7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले से जूझना पड़ रहा है, तो कहीं बगावत की आग पार्टी को झुलसा रही है। राजस्थान के सियासी रण में उपचुनावों की तपिश जोर पकड़ रही है, लेकिन इस तपिश के बीच कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और इस चुनौती की वजह है आरएलपी, बाप और बगावत। चलिए समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। ये तस्वीरें दौसा की हैं। सचिन पायलट दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में प्रचार के लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए पहली बार सचिन पायलट चुनाव प्रचार में डांस भी कर रहे हैं। बैरवा पायलट समर्थक माने जाते हैं। दौसा सीट पर डीसी बैरवा का मुकाबला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा से है। किरोड़ी लाल मीणा भी भाई को जिताने के लिए महिला वोटरों के बीच नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चुनौती सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी नहीं, क्योंकि पायलट के धुआंधार प्रचार के बीच दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा के एक बयान ने उपचुनाव में पार्टी के लिए चल रही गुटबाजी की ओर इशारा कर दिया है। और देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सामाजिक दबाव सबके ऊपर होता है। और देखो, हमने खूब काम करे, कुंडल के भी काम करे, सैंतल के भी करे, सब 36 कौम का काम करे। अरे इस बार तो फ्री, इस बार तो ब्याज सही चुका देना, चुका दोगे ना ब्याज सही। हमने कभी फर्क नहीं समझा, चाहे इस बैठ में वोट कम मिले चाहे ज्यादा मिले हो, पूरा मान सम्मान दिया, पूरे काम करे, पूरा विकास के काम किए, सारे काम करे, क्योंकि हम भी जानते होता प्रेशर। और इसमें देखो, बात में कोई वो भी नहीं है। आज हमारे लोगों को प्रेशर है, ले हमारे लोग मजबूती के साथ में डटे हुए हैं। दरअसल मुरारी लाल मीणा भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने मीणा की बजाय बैरवा समुदाय के शख्स को टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू के कांग्रेस सांसद का बयान पार्टी की नाजुक हाल की ओर इशारा कर रहा है। यहां से कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया गया है, लेकिन चुनावी सभा में ब्रिजेंद्र ओला ये कबूल कर रहे हैं कि अगर उनके बेटे को टिकट न दिया गया होता तो झुंझुनू में पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। मैं आपके बीच आया और आपने दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए चुन ही दिया था। अब भी पार्टी ने वही सिस्टम अपनाते हुए और अपने उम्मीदवार को चुना। मैंने कहा भाई हम तो लड़ना नहीं चाहते, आप किसी और को बोले, जमानत जब्त हो जाएगी। आप क्या बात करते हो, कोई और बोलेगा। कांग्रेस की मुसीबतों का सिलसिला यहीं तक नहीं है। देवली उनियारी सीट पर पार्टी की मुश्किल बागी नेता नरेश मीणा ने बढ़ा रखी है, जबकि खींसवार सीट पर गठबंधन टूटने से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर बेनीवाल की वजह से कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। साथ ही 84 और सलूम्बर सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने से भी कांग्रेस के लिए मुकाबला 3 तरफा हो गया है। कांग्रेस में मची इस उथल पुथल के बीच राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी एक्टिव हैं। वो न सिर्फ कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ने में कामयाब रहे हैं, बल्कि वो इस चुनाव को अग्नि परीक्षा के तौर पर भी ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को 11 सीटें गंवाने का झटका लग चुका है।